तो अब मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपको अपनी वाइफ से। तो चलते हैं बेगम की तरफ। देखा, यही मैं बात कर रहा था, आपको एक्सप्रेशन से पता चल गया होगा। अच्छा, मतलब व्यूज आएंगे तो मुझे आलू का पराठा खाने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आपका भाई उठ चुका है। उठने का मूड नहीं था लेकिन बलाज ने उठा दिया। वो खुद तो सुबह उठ जाता है अक्सर, फिर मुझे भी उठा देता है। अपनी मामा को नहीं उठाता, वो मुझे उठाता है। तो खुद वो उठ गया था, उसने मुझे उठा दिया। नींद मुझे बहुत आ रही है। सुबह के 9 बज रहे हैं अभी। मैं जबकि फजर पढ़ के सोया था, तो मेरी कोई नींद ख़ास पूरी हुई नहीं है। हो सकता है मैं अभी दोबारा सो जाऊं। बट गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। आप मुझे ये फीडबैक अपना लाजमी दें कि आप लोगों को मेरी डेली रूटीन, मेरे डेली ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं अगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होने की चांसेस हैं या इम्प्रूवमेंट लाजमी सी बात है, ज़रूरत होगी तो वो मैं इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है, तो अपने ऑनेस्ट कमेंट्स शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो भाई अब जब इतनी जल्दी उठ ही गए हैं तो क्यों ना अपना वर्कआउट ही कर लें। अब मेरे पास सुबह सुबह करने को कुछ ख़ास होता नहीं है, और इतनी जल्दी नींद खुल जाना, और फिर जब एक बार बंदा उठ जाए तो बार बार नींद नहीं आती। तो मैं अपना पहले वर्कआउट करूँगा ताकि थक के मुझे दोबारा से नींद आए और मैं सो जाऊँ। तो पहले मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लूँ। इस टाइम पे सुबह के 9 बज रहे हैं। बोला आज पे भी सो जाओ ना, इतनी जल्दी आप क्यों उठ गए? मेरा हेडफोन नहीं तोड़ो। अच्छा, बाबा के पास लेटो, आ जाओ। चलो टाइम देखे, 9 बज रहे हैं। लेट उठे, प्लीज सो जाओ। हम्म, आपके टॉय कहाँ है? टॉय कहाँ है आपके? अरे नहीं। तो भाई आपके भाई को लग रही है भूख, और मैं जा रहा हूँ कुछ नाश्ते का इंतज़ाम करने। कुछ नाश्ता लेकर आता हूँ। वाइफ से नहीं बनवा रहा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कल रात में भी वो डॉक्टर की तरफ से आई थी, तो वैसे भी अभी सो रही है। तो बलाज भी सो गया था। ये लोग मुझे उठा के खुद सो गए। तो अभी मैं जाता हूँ, कुछ नाश्ते के लिए लेकर आता हूँ। तो आपका भाई नहा धो के तैयार हो चुका है। अब मैं बस बेगम और बच्चे को लेकर बाहर जा रहा हूँ, और बलाज शैतानियाँ कर रहा है। जी बलाज, मैं भी रेडी हो गया हूँ, बलाज भी रेडी हो चुका है, और अभी ये मुझे गिरा देता। और बेगम भी रेडी हो चुकी है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर। गिरा रहे थे आप बाबा को? ये मुझे गिराने की पूरी कोशिश कर रहा था अभी। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। वहीं हम तीनों जा रहे हैं बाहर। आज गर्मी की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही है शायद। बाकी बाहर धूप नहीं है लेकिन गर्मी फिर भी ज़्यादा है। आ जाए बेगम।
तो भाइयों, हम जो अपने घर से निकले थे, हमारी डेस्टिनेशन पर हम पहुंच गए फाइनली। बीच में रास्ते में बलाज ने बाइक पे बहुत तंग करा। कभी उसको आगे मेरे पास बैठना था, कभी उसको पीछे अपनी मामा के पास बैठना था, तो उसने पूरे रास्ते बहुत तंग करा। और मैं आया हूँ अपने ससुराल, अपनी बेगम की अम्मा के घर पे। तो थोड़ी देर यहाँ पर है, फिर इसके बाद मैं बेगम को लेके जाऊँगा, तो फिर कंटिन्यू करूँगा। तो भाई ससुराल के बाद मैं आया हूँ अपनी साली के घर पे अपनी बेगम के साथ। उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत पता करने आए थे। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा शरबत वगैरह पिया है। तो बस अब हम निकलेंगे घर की तरफ, और बाहर एक दो काम है वो निपटाएंगे, तो फिर आपको दिखाऊंगा। तो भाई मैं यहाँ पर आया था अपने तैयार पे, लेकिन यहाँ पे मैं लेट हो चुका हूँ आने में। और यहाँ पे ये सब कुछ अभी एंड हो चुका है। अब ये है कि मैं अलम की तरफ जाऊँगा, फिर दिखाता हूँ। तो भाइयों बस अभी घर पर आए हैं, और घर पे क्या है, बस घर की तरफ जा रहे हैं। और आपको मैंने जैसे दिखाया कि मैं माँ बारगाह भी गया था, और वहाँ पे मैंने आपको सारे नज़ारे भी दिखाए कि क्या क्या लोग कर रहे होते हैं आज के दिन। और मैंने उसमें आपको अलम भी दिखाया। तो खैर अभी घर पे चलते हैं, घर पे चल के बात करेंगे। तो भाई मेरी बेगम का आज रोजा था, 9 मुहर्रम है आज, तो उसका आज रोजा था। मेरा तो नहीं था, आप सबको मालूम है उसका रोजा था। तो अब मजे की बात, वो इफ्तार कर रही है अंडा डबल रोटी से। मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे मैं नाश्ता करता हूँ उससे वो इफ्तार करती है। ये देख, ये इसका इफ्तार हो रहा है इस टाइम पे। तो बेगम हम अपने इफ्तार एंजॉय करें, किसी भी टाइम पर अजान हो जाएगी। तो इस टाइम पर इसकी इफ्तार हो रही है, और मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। मैं सुबह से निकला हुआ था, अभी हम लोग घर पर आए हैं तो बहुत थक गए हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भाई आपका भाई सोकर उठ चुका है, और मैं बहुत थक गया था जब मैं बाहर से आया था। तो क्योंकि सुबह बलाज ने भी नहीं सोने दिया था, तो मेरी नींद पूरी नहीं थी, तो मैं 1-2 घंटे सो गया था। फिर उठा हूँ अभी, तो अभी बस बेगम के साथ चाय पी रहा था। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपको अपनी वाइफ से। तो चलते हैं बेगम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बेगम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेगम आपको कैसा लग रहा है व्लॉग में आकर पहली बार? गाइस मैं आपको बता दूं पहले, ये एक कैमरा शाय लड़की है, इसको कैमरे में आने में बहुत शर्म आती है, और मैं ढीठ, मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो 2 दिन से आने को मुझसे बोल रही थी लेकिन नहीं आ पा रही थी, वो इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। पता है बेगम आप 2 दिन से क्यों नहीं आ रही थी? बस ये कॉन्फिडेंस का इशू था, बट मैंने निहाल को देखा कि निहाल में भी कॉन्फिडेंस है, वो भी ब्लॉग बना रहे हैं 2-3 दिन से। सो निहाल मतलब मैं, मुझे निहाल ही बोलते हैं घर पे, मुझे निहाल बोला जाता है, वैसे मेरा नाम नवाल है। अच्छा, मैं नवाल को निहाल कहती हूँ, अक्सर मैं शुरू से निहाल कहती हूँ। सो मैंने देखा कि निहाल जो है काफ़ी टाइम, मतलब 2-3 दिन से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सो मैंने सोचा आने का, लेकिन निहाल ने आपको जैसे बताया कि मैं कैमरा शाय हूँ, तो मैंने अब कॉन्फिडेंस पैदा किया, नहीं यार मुझे भी आना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली ब्लॉग है, इसमें हम आपको अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। बलाज जो है मेरे साथ भी बहुत खेलता है, जैसे कि निहाल के साथ खेलता है। तो निहाल उस वक्त मुझे दिखा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त मैं आ नहीं पा रही थी कैमरे में। एक और वजह थी, इनका हार्ट टूटा हुआ था। हाँ, जो कि आप दिखाएं बेगम। मैं ये दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें मेहंदी लगी हुई है, इस वजह से ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये फ्रैक्चर हो चुका था, इसके अंदर अभी भी स्टिचेस वगैरह लगे हुए।
तो इनके हाथ पे भी लगी हुई थी, इस वजह से ही और नहीं आ रही थी। और बलात जो है अपनी नानों के घर है, वरना वो अभी इस टाइम मेरे पास होता तो मुझे ब्लॉग इस तरह बनाने ना देता। वो मेरे साथ ही खेल रहा होता था। अभी 2-3 दिन जो निहाल ने ब्लॉग बनाए उसमें बलाज कुछ टाइम मेरे पास रहता था, कुछ टाइम निहाल के पास। भाई बलाज ज़्यादातर मेरे साथ खेलता है, थोड़ा बहुत अपनी अम्मा के पास जाता है जब उसको पैम्पर चेंज कराना हो, जब उसको अपने मतलब हो, जब वो अपनी अम्मा के पास जाता है। वरना वो मेरे पास रहता है बिकॉज मैं उसको एंजॉय कराता हूँ, मैं उसके साथ खेलता हूँ, उसको आप कार्टून उसे बाहर लेकर जाते हैं, मैं उसे बाहर इसीलिए। लेके जाता हूँ। हाँ, ये भी एक अच्छा रीज़न है। लेकिन अच्छा बेगम, आप मुझे ये बताएं कि अभी मैं 2-3 दिन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैंने आपका ब्लॉग देखा निहाल, तो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा निहाल, तो मैं कैमरा शाय हूँ लेकिन मुझे लगा कि निहाल ने बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया है ये, तो अब मुझे भी ब्लॉग में आ जाना चाहिए। जो कल का ब्लॉग था अपलोड किया था आपने, लोगों ने देखा होगा, जिसमें आपने मुझे ज़बरदस्ती बिरयानी खिलाई, स्पाइसी। इन्होंने झूठ बोल के खिलाया। मैंने एंड में चेक किया कि इन्होंने कहा कि ये हम चैलेंज कर रहे हैं, और चैलेंज नहीं था वो, इन्होंने मुझे खिलाना था, और जो कि इन्होंने मुझे खिला दिया। बाद में मैंने ब्लॉग चेक किया, यार इन्होंने तो मुझे खिलाना था। सो मैंने देखा, मैंने चला ठीक है, इन्होंने मुझे खिला दी बिरयानी। लेकिन मैंने देखा कि निहाल ब्लॉगिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आ रही है। सो मैं भी अब आपके निहाल के साथ ब्लॉग में नज़र आऊँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो भाइयों, अब इसी के साथ हम अपनी चाय ख़त्म करते हैं। हमारी चाय भी ख़त्म हो चुकी है और अब हमें बलाज को लेने जाना है, जो कि अपनी नानी की तरफ है। तो हम वहाँ जा रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात करूँगा मैं, ठीक है? अच्छा, मुझे एक चीज़ और बेगम आपसे पूछनी है कि बेगम, कल तो चले आपने बिरयानी बना दी थी, आज हम सुबह से बाहर थे, आप आज क्या बना के खिला रही हैं मुझे, आप ये बताएं। जो आप बोलो। जैसे कि मेन्यू कार्ड आपके हाथ में, जो आप बोले भी बनेगा। साइज ये इतना शरीफ आपके सामने कर रही है, वरना ऐसा नहीं होता है। जो इसकी मर्जी होती है वो बना के मुझे खिलाती है, लेकिन अच्छा बनाती है खाना। अच्छा, आज मैं जो बोलूंगा वो खिलाओगी? बिल्कुल। तो फिर मुझे आलू के पराठे खाने हैं। देखा देखा, ये मैं बात कर रहा था, आपको एक्सप्रेशन से पता चल गया होगा। अच्छा बेगम, जो आपकी मर्जी आप वो बनाएं, लेकिन अगर आप आलू के पराठे बना दें तो मजा आ जाए। चलिए देखिए, इस ब्लॉग में अगर मैंने आलू के पराठे बना दिए तो ठीक है, अगर आपने अपलोड कर दिया और लोगों को बता ही दिया है कि मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, तो अगर इसमें व्यूज ज्यादा हुए तो मैं आलू के पराठे बनाऊँ। अच्छा, मतलब व्यूज आएंगे तो मुझे आलू का पराठा खाने को मिलेगा। चलें, ये भी ठीक है, लेकिन आज कुछ ना कुछ तो खिला ही देना। फिर जब व्यूज ज्यादा आएंगे, जब आलू के पराठे बना लेना, ठीक है? तो भाई, मैं भी ससुराल से आया हूँ वापस, और आज हर जगह पर सिर्फ हलीम हो रहा है। ये देखिए, आज सब जगह पर बस यही चल रहा है। तो मैं खैर रुकता है यहाँ पे, लेकिन मुझे थकान इतनी हो रही है, रात के 2 बज चुके हैं, 2:30 बज चुके हैं आई गेस। तो अब मैं बस घर जाऊँगा, ठीक है? तो भाई, आपका भाई ससुराल से घर आ चुका है, बलाज को भी पिक कर लिया, थोड़ी देर नीचे हलीम में भी था, उसकी मैंने आपको क्लिप दिखाई। ज़्यादा देर नहीं रुका, बस 2-4 मिनट 5 मिनट ऐसी थोड़ी सी गपशप करी, फिर बस ऊपर आ गए। और अब आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा नींद, और थकान मुझे बहुत हो रही है, तो अब मैं सोऊंगा। आज पूरा दिन बिजी था,
आज पूरा दिन बाहर गुजरा, घर के अंदर आज मेरे ख्याल से हार्डली बहुत कम देर में रुका हूँ, सिर्फ सोने के लिए आया हूँ और अब दोबारा मैं सोऊंगा। और वाइफ भी मेरी सो चुकी है और बलाज भी सो चुका है, तो अब मैं भी बस सोने जा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम।